ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम नूर, कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन फ्रॉम अल खलीज क्लिनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने स्कारिंग को। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक्टिव एक्ने एक बहुत ही कॉमन इशू है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड जेंडर। स्पेशली वो लोग जो कि अपने अर्ली टीन्स में, 20s या 30s में होते हैं, दे गो थ्रू एक्टिव एक्ने। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसके नतीजे में जो एक प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है जो कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, वो होता है एक्ने स्कारिंग का इशू। जब एक्टिव एक्ने हील करता है तो एट टाइम्स सिर्फ पिगमेंटेशन प्रोड्यूस होती है जो कि वक्त के साथ बेहतर हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन एट टाइम्स आपकी एक्ने जब हील कर रही होती है तो वो स्कारिंग प्रोड्यूस करती है, जिसका मतलब है कि आपकी स्किन में गड्ढे हो जाते हैं जो कि वक्त के साथ बेहतर नहीं होते हैं, बल्कि उनकी अपीयरेंस और ख़राब हो जाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता है। जो स्कारिंग है ये डिपेंड करती है कि आपको किस तरह की स्कारिंग हो रही है। एट टाइम्स सिर्फ ब्रॉड स्कार्स होते हैं जो कि ज़्यादा डीप आपकी स्किन में नहीं जा रहे होते, वो स्कार्स अलग तरीके से ट्रीट होते हैं और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। फिर वो स्कार्स आते हैं जो कि आपकी स्किन में बहुत डीप लेयर तक जा रहे होते हैं, वो पिन पॉइंट आइस पिक टाइप के स्कार्स होते हैं जो कि गहरे खड्डों के तौर पर होते हैं। उनकी ट्रीटमेंट फ़र्क होती है और उनकी ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी अलग होते हैं। अगर हम सुपरफिशियल स्कार्स की बात करें या वो ब्रॉड स्कार्स जो कि आपकी स्किन में ज़्यादा डीप नहीं है और वो उनमें पिगमेंटेशन भी इतनी नहीं है, तो ऐसे स्कार्स को हम माइक्रो नीडलिंग से बहुत बेहतर तरीके से केटर कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम उसके साथ स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करें, जो कि हम आपके ब्लड से भी ले सकते हैं और स्टेम सेल्स हम फैट के ज़रिए भी दे सकते हैं। दिस PRP कम्बाइंड विद स्टेम सेल ट्रीटमेंट और माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आपके ऐसे एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए, जिससे आपकी स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस और आपकी स्किन का जो अपीयरेंस और आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो बहुत हद तक इससे बेहतर हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू आइस पिक स्कार्स जो कि गहरे डीप खड्डे होते हैं, ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एक्ने स्कार्स होते हैं ट्रीट करने के लिए। ये अमूमन तौर पे PRP एंड माइक्रो नीडलिंग से इतने अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इनके लिए हम एक अलग तरह का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग। इसमें हम बेसिकली करते ये हैं कि आपके ही जिस्म से फ़ैट लेकर हम उस खड्डे को नीचे से भरने की कोशिश करते हैं कि जहाँ वो स्किन के साथ ये डीप स्कार जो स्किन की डीपर लेयर्स के साथ अटका हुआ है, हम उसको वहाँ से रिमूव करके उसको उठाने की कोशिश करते हैं और उस खड्डे को हम नीचे से भरने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी स्किन का कॉन्टोर बेहतर हो, आपकी स्किन की जो स्कारिंग है वो बेहतर हो और पिगमेंटेशन भी बेहतर हो जाए, जिससे आपकी स्किन की अपीयरेंस इम्प्रूव हो जाए। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली डिपेंड करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर गोइंग फॉर। अगर आप माइक्रो नीडलिंग की तरफ जा रहे हैं तो दैट हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एज सच कोई डाउन टाइम नहीं होता है। 2 से 3 दिन के अंदर जो स्वेलिंग है या थोड़ी बहुत आपके चेहरे के ऊपर ब्रूजिंग हो रही है या एक रैश टाइप की फीलिंग है, वो इम्प्रूव हो जाती है विदिन 2 to 3 डेज़। यही अगर हम माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि इट्स रादर एक थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर है, तो इसका डाउन टाइम तकरीबन 5 to 7 डेज़ का होता है। स्वेलिंग भी हो सकती है, इसमें आपको ब्रूजिंग भी हो सकती है और थोड़ी सी पेन एंड टेंडरनेस भी हो सकती है, जो ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 12 डेज़ इम्प्रूव हो जाता है। एक्ने स्कारिंग की ट्रीटमेंट से ना सिर्फ आपकी स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो अगर आप एक्ने स्कारिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और आप वन ऑफ द मेंशन ट्रीटमेंट जो कि हमने बताई उनको अवेल करना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह की एक्ने स्कारिंग आपकी है, तो आप किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जिनको पता हो कि वो आपके स्कार्स को किस तरह की ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।